सभी सनातनियों को मेरा नमस्कार। धार्मिक नरेशन के इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने अपनी फर्स्ट स्टोरी में आप सभी को बताया कि कैसे मेरे जीवन में बाबा जी ने कृपा की और उनकी कृपा की बदौलत आज सब कुछ अच्छा है। ऐसी ही कुछ घटना मेरे जीवन में पुनः हुई मई 2023 में, जिसमें मेरी सिस्टर इन लॉ को अचानक बैक पेन होने लगा और हाथ में उनके पहले से ही पेन हो रहा था। हम लोग 2-3 साल से दवा करा रहे थे। डॉक्टर कभी बोलते कि टेनिस एल्बो है, कभी बोलते कि नस की दिक्कत है। हमने तमाम दवाइयाँ कराई। कोरोना टाइम में भी हमें लगा कि हो सकता हो कोरोना के इफ़ेक्ट से ऐसा हो रहा हो, लेकिन वो बीमारी ठीक नहीं हुई और जब तक दवा खाते ठीक रहता, फिर उसके बाद बढ़ जाता है। ऐसे होते होते 3-4 साल निकल गए। चौथा साल था ही, अचानक से उनको बैक पेन बहुत ज़्यादा होने, गले में दर्द होने लगा। हम लोग बहुत परेशान हो गए। फिर हम डॉक्टर के यहाँ गए। डॉक्टर ने कहा कि ये तो बहुत दिक्कत हो गई, इनके हाथ में तो पूरा मांस सड़ने लगा है, गिल्टियाँ बनने लगी हैं, गर्दन में जो है नसें जो हैं वो सब डैमेज हो रही हैं, गर्दन की हड्डियाँ जो हैं वो पिघल रही हैं। तमाम तरह की बातें डॉक्टर ने बताई। इतनी सारी बीमारियां बता दी कि हम लोग बहुत परेशान हो गए। पैसे तो खर्च हो ही रहे थे, साथ में माइंड भी बहुत स्ट्रेस में था। हम सब बहुत परेशान थे। मेरी सिस्टर इन लॉ तो रोने लगी। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। सर्जरी कराने को डॉक्टर बोल रहे थे कि अगर नहीं कराई गई तो फिर ये बहुत वर्स्ट कंडीशन में आ सकता है, इसलिए इसको जल्द से जल्द सर्जरी कराइए। मेडिसिन तो साथ में चल ही रही थी। जब वो डॉक्टर के यहाँ से आई तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी। मैं उनको देख करके इतनी परेशान हो गई। 2 दिन तो किसी तरह से निकले। तीसरे दिन तो जब मैंने उनको रोते हुए देखा तो मुझे रहा नहीं गया और मैंने तुरंत बाबा जी से प्रार्थना की कि जैसे आपने अब तक कृपा की है, वैसे ही बाबा जी इन पर भी कृपा करिए। इनके 2 बच्चे हैं जो अभी छोटे ही हैं, बहुत बड़े नहीं हैं। वो भी एक बहुत बड़ी चिंता थी, क्योंकि एक माँ का अपने बच्चों की लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और उनको जो पेन था वो तो था ही। फिर बाबा जी से मैंने मदद मांगी, उनसे प्रार्थना की कि बाबा जी आप इन्हें जल्दी से अच्छा कर दो, नहीं तो फिर कैसे आगे चलेगा ऐसे। फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास गए, हमारे लखनऊ में पीजीआई है जहाँ पे हम लोग उनको लेके गए। सेकेंड डे ही जैसे ही मैंने बाबा जी से प्रार्थना की, सेकेंड डे हम वहाँ गए। हमने कहा कुछ नहीं होगा, आपको छोड़िए, जाने दीजिए, डॉक्टर ऐसे ही बताते रहते हैं। मैं उनको आश्वासन देती रही, पर मन में तो डर लगता ही है कि शायद ऐसा ना हो कि जो डॉक्टर ने बोला वो सब सही हो, ऐसा कराना ही पड़े, सर्जरी डैमेज हो गया हो, मांस सड़ने लगा हो, ऐसा कुछ। पर बाबा जी पे मेरा विश्वास था। मैं हमेशा उनसे अभी भी यही बोलती हूँ कि बाबा जी बहुत कृपालु हैं और देखिएगा वो सब अच्छा कर देंगे। मेरे मन में ये बहुत बड़ा विश्वास था बाबा जी के प्रति। और हम फिर उनको लेके पीजीआई गए। पीजीआई में फिर से सारे चेकअप हुए। डॉक्टर ने कहा कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है, आप ठीक हैं, आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, आपको प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है, बाकी कुछ भी नहीं है। आप दवा करिए, दवा से ठीक हो जाएगा। और कुछ एक्सरसाइज बताए उन्होंने, और आज भी मेडिसिन चल रहा है और उन्हें उस दवा से राहत हुई है और वो अभी ठीक हैं। बाबा जी ने बाबा जी तो सबकी ऐसे सुनते ना जैसे वो सामने ही बैठे हों। और कोई भी भक्त अपने मन की बात अगर सच्चे मन से रखता है तो ऐसे लगता है कि हाँ मैंने सुन लिया, अब तेरी जो बातें हैं वो मैंने सुन ली है, अब तू परेशान मत हो, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो वो चीज़ें ठीक होने लगी और हम विदिन 1 वीक बाबा जी के दर्शन के लिए गए और बहुत अच्छे से हमें दर्शन हो गए। फिर हम वहाँ से कैंची धाम से नैनीताल को आए। नैनीताल से फिर हम गोकर्णनाथ दर्शन किए, नैमी सारड़ गए और फिर वापस हम घर आ गए। और बाबा जी की कृपा ऐसी ही सब पर बनी रहे, इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी से ये प्रॉमिस करती हूँ कि आगे भी ऐसी ही वीडियोस अपनी लाइफ की रियल स्टोरी जैसे जैसे बाबा जी हमारे ऊपर कृपा करते रहेंगे मैं आपको बताती रहूँगी और आगे भी ऐसी ही स्टोरी लाती रहूँगी आपके सामने। तो मेरी इस
मेरी ये स्टोरी आपको कैसी लगी, रियल स्टोरी कैसी लगी आप सभी को। आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्कार। जय हो करौली बाबा, जय हो कैची धाम की।